student, welcome once again in our YouTube online PDF video. Students, now we are studying class 6 civic subject and chapter number 2nd. The name of the chapter is diversity and discrimination, and in this chapter we will move to our next topic, and the topic is on being discriminated अगेंस्ट, इसका मतलब है कि भेदभाव का सामना करने पर या भेदभाव का सामना करना। तो क्या हुआ जब लोगों ने समाज में जो प्रचलित भेदभाव थे तमाम तरह के बिंदुओं के आधार पर, तो जब ऐसी परिस्थिति आए तो लोगों ने उनका सामना कैसे किया, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। हाउ डिड पीपल अपोज्ड सच डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर अगेंस्ट देम, लोगों के खिलाफ इस प्रकार के जो व्यवहार हुए उसका लोगों ने कैसे विरोध किया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल दैट पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। जैसा कि आप जानते हो कि गाँव में चाहे शहरों में या कहीं भी लोग तमाम तरह के कार्यों में लगे होते हैं, जैसे कि टीचिंग है, कारपेंट्री है, पॉटरी है, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा, बहुत से वर्क है ऐसे। तो टीचिंग का मतलब आप समझते ही हो, शिक्षा कार्य करना अर्थात पढ़ाना। कारपेंटरिंग का मतलब होता है कि लकड़ी के सामान वगैरह बनाना, फर्नीचर वगैरह। पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना। वीविंग मतलब बुनाई करना। फिशिंग मछली मारना। फार्मिंग खेती करना, तमाम तरह के वर्क है। तो स्टूडेंट, आप जानते हो ये सारे वर्क हम क्यों करते हैं? वी डू ऑल दिस वर्क टू अर्न आवर लाइवलीहुड, अर्थात ये हम सारे वर्क इसलिए करते हैं ताकि अपनी जीविका को चला सके। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स, फिर भी समाज में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको दूसरे कार्यों के मुकाबले बेहतर समझा जाता है या अधिक मूल्यवान समझा जाता है। क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि बार्बरिंग अर्थात बाल काटना, लोगों की हजामत करना, या वॉशिंग साफ सफाई करना, कपड़े वगैरह किसी के धोना, या कूड़ा कचरा उठाना, जैसा कि आप देखे होंगे जो स्वीपर वगैरह होते हैं। तो ऐसे कार्यों को समाज में छोटे स्तर का माना जाता है और कई बार हम इन लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। इनको निम्न श्रेणी में या दूषित श्रेणी में रखते हैं। तो ये बहुत ही एक गलत मानसिकता है स्टूडेंट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दिस बिलीफ इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ये सब कैसे आया है? ये जो है ये सैकड़ों साल की जाति परंपरा के आधार पर ये सारी चीजें हमको आज देखने को मिलती है। इन द कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ लैडर वर ईच कास्ट was either above or below the other। तो आप देखे होंगे कि ये जो सारी जो आप श्रेणियां देख रहे हैं, ये इसको समाज में पुराने समय के लोगों ने इसको बनाया है और एक समाज को एक सीढ़ी के रूप में बनाया है। इस सीढ़ी में लोगों ने एक दूसरे को किसी के ऊपर या किसी को नीचे रखा है। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior। ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को समाज में सबसे ऊपर की श्रेणी पर रखा और अपने आप को सुपीरियर यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ माना। The groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables। लेकिन वो लोग जो इस श्रेणी में, इस सामाजिक सीढ़ी में सबसे नीचे आए, उनको निम्न स्तर का या यूं कहे कि उनको सो कॉल्ड अर्थात तथाकथित अछूत जाति की संज्ञा दी। ऐसे लोगों को अछूत के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। कास्ट रूल्स वर सेट व्हिच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू। ऐसे लोगों के लिए जो जाति के आधार पर नियम बनाए गए थे, उनमें जिन लोगों को अछूत जाति की संज्ञा दी गई थी, अर्थात जिन लोगों को अछूत कहा गया था, उनको सिर्फ वही काम करने के लिए योग्य माना गया जो वो पहले से करते हुए आ रहे थे, अर्थात उनके लिए दूसरे कामों को करने की इजाजत समाज में नहीं दी गई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सम ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। या ऐसे लोग जो है मरे जानवरों को उठा करके गांव से बाहर फेंकने का काम करते थे, अर्थात यही इनका
कार्य था, इनकी ड्यूटी थी, ठीक है। बट दे वर नॉट अलाउड टू enter the homes of upper caste or take water from the village well or even enter temples। लेकिन कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे लोगों को कभी भी उच्च जातियों के या जो ऊंची जातियां थी, जो अपने आप को ऊंची जातियां कहती थी, उनके घरों में प्रवेश करना या उनके जो गांव का जो प्रमुख नलकूप या कुआं होता था वहां से पानी भरने का या मंदिर में प्रवेश करने का इनको इजाजत या अनुमति नहीं था। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। और दूसरी बात कि जो इनके बच्चे थे वो स्कूल में अन्य दूसरे बच्चों की बराबरी में नहीं बैठ सकते थे जो उनसे ऊपर के कास्ट के अंतर्गत आते थे। थस अपर कास्ट acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed। अर्थात जो तथाकथित जो उच्च जाति के लोग थे वो इन निम्न जाति के अर्थात अछूतों को वो बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते थे जिनका आनंद वो खुद उठाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो कि आपको बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं ड्राइंग के हिसाब से, वो बिल्कुल एक कालीन बिछी हुई है, कालीन पर सभी बच्चे बैठे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ दो बच्चों को जिनको कि सेट किया गया है, ओवर शेडो किया गया है, ये बच्चे दूसरे बच्चों की जहाँ स्लीपर्स रखी गई हैं एकदम बिल्कुल किनारे ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द रूम, अर्थात बिल्कुल किनारे पर हाशिए पर बैठे हुए हैं, इसलिए ताकि ये इन बच्चों से कहीं छू ना जाए, क्योंकि ये बेचारे अछूत हैं और अछूतों के साथ छूना जो है एक प्रकार का सामाजिक दोष माना जाता था ऊंचे समाज द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वॉच दिस टर्म। आइए जानते हैं, इससे पहले कि हम आगे के पैराग्राफ को देखें, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है दलित। आप अक्सर सुने होंगे दलित वर्ड, अगर नहीं सुने होंगे तो आज इसको सुन लीजिए। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। यानी दलित जो वो लोग होते हैं जिनको समाज में सबसे निचले स्तर का माना गया है या समाज में इनको निम्न स्तर का या नीच जाति का परिभाषित किया गया है। दे प्रिफर द वर्ड दिस वर्ड टू अनटचेबल, और इनके लिए जो है अछूत शब्द को प्रयोग में लाया जाता है। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। स्टूडेंट याद रखिएगा, दलित का मतलब है वो लोग जो कि क्या है, जो कि ब्रोकन है, अर्थात दबे कुचले हैं, जो समाज द्वारा उनको तोड़ दिया गया है, अर्थात वो लोग जो टूटे हुए हैं समाज से, इनको दलित कहा गया। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन है ब्रोकन। ये जो दलित वर्ड है ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक जो पूर्वाग्रह है, अर्थात पुरानी जो सोच है लोगों की या जो भेदभाव है, कैसे इन दलित लोगों को समाज ने हमेशा दबा करके कुचल करके सैकड़ों हजारों साल तक रखा। The government refers to this group of people as scheduled caste। और आगे चल करके सरकार ने ऐसे लोगों के उत्थान के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इनको एक विशेष कैटेगरी प्रोवाइड किया जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट या शॉर्ट में एससी भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत ये निम्न स्तर के छोटी जातियों के लोग आते हैं। इसको हिंदी में हम लोग अनुसूचित जाति भी कहते हैं। Now student, next paragraph. Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leader of India, shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old। अब आइए जानते हैं, बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, भारत के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। ये है आपके संविधान निर्माता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, और इन्होंने अपना सबसे पहला अनुभव आपके सामने बुक के माध्यम से बताया है कि जब ये केवल 9 साल के थे, 1901 में यानी 1901 में जब ये केवल 9 इयर्स के थे, तब इन्हें पहली बार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था। He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra। उस समय अपने भाई के साथ, जो इनका कजिन ब्रदर था, उसके साथ ये अपने पिताजी जो कि कोरेगांव में किसी ऑफिस में काम करते थे, उनसे ये, जो कि आज महाराष्ट्र में स्थित है ये कोरेगांव, वहाँ पर अपने पिता से ये मिलने गए थे।
आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। लॉन्ग डिड ही वेट बट नो वन टर्न्ड अप, एन आवर elapsed एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो जब वो अपने पिता से मिलने कोरेगांव जाना चाहते थे तो वो रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे। काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद भी उनको लेने के लिए ना ही वो उनके पिता है ना ही उनके पिता का भेजा हुआ आदमी आया। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद जो स्टेशन मास्टर था वो उनके पास आया, उनसे पूछा, उनके टिकट की मांग की। इन्होंने अपना टिकट दिखा दिया और उसने पूछा कि आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो। तो हम अम्बेडकर जी बोलते हैं कि हमने बताया कि हम अपने पिता से मिलने जाना चाहते हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कि वहाँ कैसे जाना है और ना ही वो आए हमको लेने ना ही उनका नौकर आया है। तो जो चूँकि ये लोग बताते हैं कि इन्होंने वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन दिख रहे थे, अर्थात अच्छे कपड़े पहने थे और इनकी बातचीत से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये अछूतों के बच्चे हैं, अर्थात अनटचेबल्स हैं। वास्तव में स्टेशन मास्टर को भी नहीं पता था कि हम अछूत हैं। उन्होंने हमको समझा कि चूंकि हम लोग अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम लोग ब्राह्मण के बच्चे होंगे और उन्होंने हमसे हमारा दुख जाना, हमारी परेशानी को समझा। जैसा कि प्रायः हिंदू लोगों में ऐसी होती है कि हम दूसरे का दुख समझ के दुखी हो जाते हैं। उन्होंने हमसे पूछा और जैसे ही उन्होंने पूछा कि आप लोग हो कौन, तो तुरंत मेरे मुंह से बिना सोचे समझे निकल गया कि दैट वी वर महार्स, कि हम लोग जो महार जाति के हैं। तो स्टूडेंट आप लोग महार जान लीजिए, महाराष्ट्र में जो महार है इज वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। स्टूडेंट महार जो जाति है वो उस समय एक अछूत जाति के रूप में जानी जाती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, अर्थात बॉम्बे सूबे में पुराने समय में इसको अछूत जाति के रूप में जाना जाता था। जैसे ही स्टेशन मास्टर को मालूम चला कि हम वी वर महार्स, ही वाज स्टन्ड, उसको बहुत गहरा धक्का लगा। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, उनका चेहरा अचानक से उनके चेहरे का भाव बदल गया। वी कुड सी दैट ही वाज ओवरपावर्ड बाय ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्सन। हमने देखा कि अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया और उनको हमने अपने प्रति एक घृणा का भाव रखते हुए देखा। तो हमारे बारे में जानने के बाद जो स्टेशन मास्टर थे वो हमें छोड़ करके, हमसे दूर होकर के और वापस अपने ऑफिस में चले गए। लगभग 15 to 20 मिनट्स बचे थे और सन जो था लगभग वो ऑलमोस्ट वो सेट होने ही वाला था, अर्थात वो छिपने ही वाला था। ना तो हमारे पिता आया ना ही उनका नौकर हमें लेने के लिए आया और थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर भी छोड़ के चले गए। नाउ अब हमको समझ नहीं आ रहा था, वी वर क्वाइट बिविल्डर्ड, हम बिल्कुल चकरा गए, हम चक्कर में पड़ गए कि हम क्या करें। हमारा जो जॉय और हैप्पीनेस था जो कि बिगिनिंग में बहुत ही शानदार था, हम लोग बहुत खुश थे यात्रा शुरू करने के समय, लेकिन वो सारा का सारा क्या हो गया, एक्सट्रीम सैडनेस में वो कन्वर्ट हो गया। नाउ आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी पर्पस्ड टू डू। लगभग आधे घंटे के बाद जो स्टेशन मास्टर थे वो वापस हमारे पास आए ये जानने के लिए कि अब हम क्या करना चाहते हैं या क्या करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे थे तो हो सकता है कि इस उम्मीद से स्टेशन मास्टर हमारे पास ये जानने के लिए आए हों। तो हमने उनसे कहा कि बस हमें कोई बैलगाड़ी मिल जाए किराए पे तो हम लोग सीधे कोरेगांव के लिए निकल जाएंगे और अगर वो ज़्यादा दूर ना हो तो हम तुरंत वहाँ के लिए सीधा निकलना चाहेंगे। चूँकि देयर वर मेनी बुलेट कार्स फ्लाइंग फॉर हायर, वहाँ पर बहुत सी बैलगाड़ियाँ थी जो किराए पर चलती थी। But my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the cartmen and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying passengers of the untouchables classes। चूँकि हमने पहले ही स्टेशन मास्टर से कह दिया कि हम लोग महार जाति के हैं और ये बात हमारी वहाँ पर जितने भी वो बुलेट कार्ट्स वाले थे, बैलगाड़ी वाले थे, सभी ने सुन लिया था। इसलिए वो कोई भी अछूतों को अपनी बैलगाड़ी में बैठाना नहीं चाहता था। उनको लगता था कि बैठेंगे तो हमारी बैलगाड़ी क्या होगी, वो अछूत हो जाएगी, दूषित हो जाएगी और इन्हें पवित्र करना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम था। तो वी वर प्रिपेयर्ड टू पे डबल, हालांकि हम लोग उनको लालच देने के लिए डबल पे करने को तैयार थे कि हम भाई डबल किराया, दुगना किराया देंगे, हमें आप ले चलिए किसी भी तरह से। लेकिन स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग
on our behalf stood silent not knowing what to do। और जो स्टेशन मास्टर था उसने हमारे ओर से उन गाड़ी वालों से कहा कि इन बच्चों को ले जाकर छोड़ दो, ये डबल किराया भी देने को तैयार है, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई, किसी गाड़ीवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब शांत थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तो स्टूडेंट, ये जो कहानी है ये भीमराव अंबेडकर की अपनी राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 12 जो है, जिसके एडिट किया है वसंत मून, बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। तो ये उनकी अपनी जीवन की निजी कहानी है जिसको उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। So students, now imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another। जरा कल्पना करिए कि कितना ये मुश्किल होगा जब लोग एक जगह से दूसरे जगह आपको ले जाने के लिए तैयार ना हो। यह कितना इंसल्टिंग, अर्थात कितना ये अपमानपूर्ण और कितना ये तकलीफ दे रहा हमारे लिए, आप समझ सकते हैं। To refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do। सोचिए जरा कि अगर आपसे कहा जाए कि आप फला वेल से यानी कुएं से पानी नहीं ले सकते, फला हैंडपंप को नहीं छू सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, तो कितना आपको तकलीफ महसूस होता होगा। This small incident shows how a simple task of going from one place to another in a cart was not available to the children even though they could pay the money। सोचिए, छोटे बच्चों के लिए वो एक छोटी सी घटना कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर गाड़ी में बैठकर जाना था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उन जो छोटे बालक थे उनके मन पे क्या गुजरी होगी जब उनको पैसे देने के बाद भी, वो भी डबल पैसे देने के बाद भी, कोई भी गाड़ीवान, कोई भी बैलगाड़ी वाला उनको ले जाने को तैयार नहीं हुआ। ऑल द कार्टमैन एट द स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रेन। सारे के सारे जो गाड़ीवान थे उन्होंने एक स्वर में बोल दिया कि वो उन बच्चों को अपने गाड़ी में बैठाएंगे नहीं और उनको नहीं ले जाएंगे। दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। उन्होंने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया उन दोनों बच्चों के साथ। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity given to others। So student, ये कहानी बताती है अंबेडकर की कि कैसे जो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बड़े पैमाने पर फैला हुआ था और ये दलित लोगों को रोकता था समाज के कुछ अन्य कार्यों को करने से, या और फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी वो कुछ अन्य कार्य जो कि उनके तथाकथित मैला ढोना या कचरा साफ करना, साफ सफाई करना, ये उनके सर पे मर दिया गया था। उनसे अलग वो कोई और कार्य करना चाहे तो वो नहीं कर सकते थे, और इसके साथ ही समाज में उनको रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी को भी डिनाइज किया, अर्थात उनको, उनके सम्मान को भी समाज ने, प्रतिष्ठा को भी समाज ने नकार दिया। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुराने समय में लोगों के साथ भेदभाव समाज के लोग करते थे, और ये वास्तव में एक बहुत ही बुरी परंपरा थी, प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप के आधार पे। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, सेव लाइव्स, गुड लक।